डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीसी सर्किट्स। जो हमने थ्योरी पढ़ा यूनिट नंबर 1 का, उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपके आरजीपीवी एग्जामिनेशन में या अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग सारे ही टॉपिक्स पे जितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो सब कवर करेंगे, और कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे कि क्या क्या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है, देखिए, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स यूजिंग मैश एनालिसिस। तो सीधे सीधे मेथड का नाम दिया है मैश एनालिसिस। देखिए, तो क्या होता है ना, न्यूमेरिकल में हमें एक बात का बहुत ही खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल पूछा गया और उसमें मेथड का नाम पहले से मेंशन्ड है, तो हमको उस ही मेथड को अप्लाई करना है रादर देन सॉल्विंग इट बाय सम अदर मेथड, राइट। हो सकता है कोई और आसान मेथड्स ऐसी हों जिनसे वो नेटवर्क आसानी से सॉल्व हो रहा हो, लेकिन हमको वो ही मेथड अप्लाई करनी है जिस मेथड को उस न्यूमेरिकल में नाम देकर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट का आपको वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, इससे कितना पावर डिलीवर हो रहा है ये पता करना है। तो देखिए, जब भी आपसे किसी न्यूमेरिकल में पूछा गया पावर डिलीवर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया पावर डिलीवर्ड या फिर पावर एब्जॉर्ब्ड, है ना, तो हमेशा याद रखिए आपको वहाँ पे फाइंड करना है उस एलिमेंट के अक्रॉस, जिस एलिमेंट से पूछा है ना पावर डिलीवर्ड या पावर एब्जॉर्ब, उसके अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट जो है ना उस एलिमेंट के अक्रॉस, वो आपको बताता है कि वो एलिमेंट कितना पावर डिलीवर या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर तो देखिए वोल्टेज तो ऑलरेडी है ही, 5 वोल्ट सोर्स वोल्टेज ही दिया हुआ है। बस इस 5 वोल्ट सोर्स से कितना करंट बाहर जा रहा है, अगर ये अपने को पता चल जाए ना, तो हम बता सकते हैं कि कितना पावर ये सर्किट में डिलीवर कर रहा है। अब वो करंट निकालने के लिए हमें मेथड जो लगानी है ना, दैट मेथड इज नथिंग बट दी मैश एनालिसिस, राइट। तो मैश एनालिसिस लगाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो भी गिवन सर्किट है उसमें कितने मैशेज हैं वो आइडेंटिफाई करने रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मैशेज हैं, एक है मेरा ये मैश नंबर 1 और एक है मेरा ये मैश नंबर 2, राइट। मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2 में कुछ करंट्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैश नंबर 1 में मैंने एक करंट ये I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया, और लाइकवाइज मैश नंबर 2 में भी मैंने एक करंट I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया, ठीक है। और अब चूंकि मेरा मैश एनालिसिस जो है वो एप्लीकेशन है KVL का, तो मुझे इन दोनों मैशेज में अब क्या लगाना है, KVL। तो चलिए देखते हैं इन दोनों मैशेज में KVL लगाने के बाद क्या रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, तो सर्किट में पहले जो भी नेसेसरी आपने चीज़ें एज्यूम करी है ना, वो पहले मार्क कर देंगे। लाइक जैसे मैंने यहाँ रेड कलर से मार्क किया है, जो भी ब्लैक कलर से यहाँ लिखा है सर्किट में वो पहले से गिवन है। रेड कलर से जो भी लिखा है दैट आई हैव एज्यूम्ड इन द सर्किट, राइट। तो अब देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग KVL इन मैश 1, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, अप्लाइंग KVL इन मैश 1। मैश नंबर 1 में जैसे ही आप KVL अप्लाई करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था KVL कैसे अप्लाई करते हैं। सारे ड्रॉप्स को पॉजिटिव ले लीजिए, तो एक ड्रॉप हो रहा है यहाँ 1 ओम में, तो 1 ओम में ड्रॉप कितना होगा, 1 ओम इंटू I1 करंट, तो 1 इंटू I1, ठीक है, प्लस एक ड्रॉप हो रहा है देखिए इस 2 ओम में, तो 2 ओम में कितना ड्रॉप ले लेंगे, तो 2 इंटू करंट हो जाएगा, देखिए I1 माइनस I2। अब ये कैसे होता है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है ना कि मैश एनालिसिस कैसे लगाया जाता है KVL, राइट। अब क्या, देखिए मैंने दोनों ड्रॉप्स तो ले लिया, अब मुझे वोल्टेजेस लिखने हैं। तो ये जो 2 वोल्ट है ना, इसके साथ क्या साइन आ गया, तो देखिए जो करंट I1 माइनस I2 है पहले पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे +2, और इस 5 में नेगेटिव में पहले जा रहा है, तो इसको लिखेंगे -5, और ये सब इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। तो देखिए आप पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि वहाँ पे पूरी मेथड जो है वो डिटेल में बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल डिस्क्राइब की गई है कि कैसे मैश एनालिसिस से प्रॉब्लम सॉल्व करते समय KVL अप्लाई किया जाता है, क्या साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है, ये सब उस वीडियो में डिटेल में है, राइट। तो देखिए ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया I1 का एक टर्म और ये 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 3I1, राइट, माइनस 2I2, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 हो गया 3, इधर आके 3 बन गया, राइट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अप्लाइंग, दूसरा क्या हो जाएगा, अप्लाइंग KVL इन मैश 2। मैश नंबर सेकंड में अगर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी सारे ड्रॉप्स को पॉजिटिव लेते हैं, तो एक ड्रॉप होगा यहाँ 1 ओम में,
तो वो कितना हो जाएगा देखिए 1 इंटू I2, राइट। और एक ड्रॉप होगा इस 2 ओम में, तो ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू, इस बार करंट लेंगे क्या I2 माइनस I1। और अब वोल्टेजेस की बारी है, तो 1 वोल्ट में करंट जो है पहले पॉजिटिव में जा रहा है तो ये हो जाएगा +1, और 2 वोल्ट में नेगेटिव में पहले जा रहा है तो हो जाएगा -2, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ I1, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ I1, ये हो जाएगा +3 टाइम्स ऑफ व्हाट I2, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, राइट। आप भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं इसको और चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके करंट कौन सा चाहिए I1, अपनी नीड क्या है I1, क्योंकि मुझे पावर डिलीवर कहाँ से बताना है, इस 5 वोल्ट से। इस 5 वोल्ट से जो करंट बाहर जा रहा है दैट इज नथिंग बट दी I1 करंट, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के इक्वेशंस को कोई भी तरीका हो सकता है, आप क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्रैमर्स रूल से सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखिए अप्लाइंग क्रैमर्स रूल, राइट। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए होता क्या है, मुझे ये दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। ये हो जाएगा देखिए 3, ये -2 और ये हो जाएगा -2 और 3, I1 I2 जो दो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे दोनों वेरिएबल का तो वेरिएबल मैट्रिक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 3 1, ठीक है। ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये कहलाता है वेरिएबल मैट्रिक्स, ये कहलाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके बाद अपने को क्या करना रहता है, देखिए ये जो मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स है ना, ये मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा देखिए डेल्टा दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मेरा यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स था ना, ये पहला वाला 3 -2 -2 3, इसका डिटर्मिनेंट है वो, है ना। तो दैट इज 3 -2 -2 और 3, और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा देखिए 9 -4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। इसके बाद देखिए हम लोग एक और डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं डेल्टा 1, जिसमें आपके जो पहला वाला डेल्टा का जो डिटर्मिनेंट था, इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, आपके ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना 3 1, इससे, तो इससे रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 3 1, और ये दूसरा वाला ऐसे रहेगा -2 एंड 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 + 2 दैट इज इक्वल टू 11। तो एज सून एज आपको ये पता चल गया तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से करंट I1 पहला वेरिएबल दैट विल बी इक्वल टू व्हाट डेल्टा 1 अपॉन डेल। तो डेल्टा 1 है आपका 11 और अपॉन 5, तो 11 अपॉन 5 एम्पियर्स आ गया करंट, राइट। तो एज सुन एज आपने I1 करंट निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है देखिए पावर डिलीवर्ड। तो क्या लिखेंगे देखिए पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट सोर्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 वोल्टेज इंटू करंट कितना है I1 मतलब 11 अपॉन 5, यानी कि ये आपका कितना आ गया 11 वॉट्स। तो देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने इसको मैश एनालिसिस की मदद से सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 यूजिंग नोडल एनालिसिस। इस बार आपको ये सर्किट में एक वोल्टेज दिया, देखिए V0 8 ओम के अक्रॉस, और इसका वैल्यू पता करना है V0 कितना है। मेथड इस बार कौन सी लगानी है, नोडल एनालिसिस, ठीक है। मेथड इस बार नोडल एनालिसिस लगानी है, राइट। तो देखिए नोडल एनालिसिस जो होता है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ KCL। तो नेचुरली मुझे KCL अप्लाई करना है सर्किट में, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझते हैं। तो देखिए नोडल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सर्किट में हमें एक जंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये है वो जंक्शन जिसमें हमें KCL अप्लाई करना है। मान लीजिए इसका नाम है A और इस पे जो वोल्टेज है दैट इज V0, ये आपको दिया ही हुआ है, V0 वोल्टेज है इस पे, A इसका नाम है, ठीक है। अब इस A जंक्शन पे कौन कौन से करंट्स हैं वो देख लीजिए। तो एक करंट तो ये जा रहा है 30 का, एक करंट मान लेते हैं कुछ ऐसा जाए डाउनवर्ड्स,
ठीक है, और एक करंट इधर जा रहा है, से इसका नाम है I1, इसका नाम है I2। तो क्या लिखेंगे देखिए सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा अप्लाइंग KCL। तो KCL का एप्लीकेशन है नोडल, है ना, तो अप्लाइंग KCL एट ए पर अगर आप KCL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, इनकमिंग करंट्स का सम आउटगोइंग करंट्स के सम के बराबर। तो इनकमिंग करंट तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या दिख रहा है 30, ये बराबर हो जाएगा देखिए आउटगोइंग करंट्स के बराबर, है ना, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, लेकिन एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना है, I1 और I2 करंट्स को यूजिंग ओम्स लॉ हमें लिखना रहता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। तो देखिए यहाँ पे जो I1 है आपका, दिस I1 इज नथिंग बट किसके बराबर हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाई 8, राइट। देख रहा है I1 किसके बराबर हो जाएगा, V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि V0 बाई 8। दूसरा I2 जो है आपका वो कितना हो जाएगा देखिए, V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 18, राइट। तो आपका I2 हो जाएगा। तो एज सुन एज आपको ये I1 और I2 के वैल्यू हमने ओम्स लॉ लगाकर वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख लीजिए। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। सो फ्रॉम 1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यूज रख देंगे तो ये हो जाएगा देखिए 30 दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन 8 प्लस V0 अपॉन 18, राइट। और अब देखिए यहाँ पे LCM ले लेते हैं, तो LCM आ जाएगा कितना 72 विल बी दी LCM। ये हो जाएगा कितना देखिए 9V0 प्लस ये हो जाएगा 4V0, ठीक है। तो अब हो जाएगा देखिए क्या, और क्या लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल टू 13V0 डिवाइडेड बाई कितना 72, राइट। और यहाँ से आप V0 निकाल सकते हैं, V0 हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई कितना 13। सो V0 का वैल्यू देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ 166.67 वोल्ट्स, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग नोडल एनालिसिस लगा के सर्किट में वोल्टेज करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑन न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे स्विच करते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V1 इन द सर्किट बिलो, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमें जो मेथड लगाना है ना, दैट इज नथिंग बट सुपरपोजिशन थ्योरम। तो मेथड का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमको सुपरपोजिशन थ्योरम ही लगाना होगा। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले आपको सर्किट में ये चेक करना रहता है कि इसमें दो वोल्टेज सोर्सेज एटलीस्ट हैं कि नहीं, दो एनर्जी सोर्सेज, राइट। तो देखिए यहाँ पे दो एनर्जी सोर्स दिख रहे हैं, एक है 10 वोल्ट का है और एक है 2 एम्पियर का है। तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। करना क्या होता है, हमें किसी भी एक समय पर किसी एक सोर्स को हमें एक्टिवेट करना रहता है या कंसीडर करना रहता है, दूसरी को नेग्लेक्ट करके या दूसरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कंसीडरिंग 10 वोल्ट सोर्स टू बी एक्टिव, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि केवल 10 वोल्ट सोर्स जो है ना वो एक्टिव हो रखा है अभी, ठीक है, 10 वोल्ट। तो देखिए ये सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा मेरा, अगर 10 वोल्ट को मैं एक्टिवेट करता हूँ केवल, तो सर्किट बन जाएगा कुछ इस टाइप का। ये 10 वोल्ट तो बनेगा ही, ठीक है, ये 1 ओम बनेगा, ये 4 ओम बनेगा, राइट। ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये हो गया आपका 1 ओम, ये हो गया आपका 4 ओम, राइट। और यहाँ से जो ये है ना ये ओपन हो जाएगा, जहाँ मेरा करंट सोर्स लगा था ना वो हिस्सा ओपन हो जाएगा। और ये मेरा V1 तो वोल्टेज है ही है, प्लस ये माइनस V1, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे V1 निकालना है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी मेथड हम लोग लगा के ना इस V1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाता हूँ ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए अप्लाइंग व्हाट, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है ना। वोल्टेज डिवीजन रूल अगर लगाता हूँ तो देखिए मेरा V1 वोल्टेज जो है ना यहाँ पर
ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इस V1 वोल्टेज को किसके बराबर लिखेंगे, टोटल वोल्टेज कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंसेस का सम कितना है 4 प्लस 1 यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8 वोल्ट्स, राइट। तो ये मेरा V1 आ गया, या इसको हम लोग V1 डैश मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल, इसको V1 डैश मान लेते हैं, लेट दिस वोल्टेज भी V1 डैश, ठीक है। तो ये कब आया V1 डैश, 4 ओम के अक्रॉस, जब हमने कंसीडर किया किसको, केवल 10 वोल्ट सोर्स को, ठीक है ना, 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर किया, तब मेरा इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V1 डैश, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इस बार 2 एम्पियर को कंसीडर करना है, राइट। तो देखिए क्या लिखेंगे नेक्स्ट, अब लिखेंगे देखिए कंसीडरिंग 2 एम्पियर सोर्स टू बी एक्टिव, 2 एम्पियर सोर्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अब वो एक्टिव हो रखा है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो लेट्स सी दी डायग्राम, देखिए डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। डायग्राम में क्या बनाएंगे, ये जो मेरा वोल्टेज सोर्स है ना, ये तो हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये 4 ऐसा, और यहाँ पर है मेरा ये क्या 2 एम्पियर का सोर्स, ठीक है। तो ये हो गया 2 एम्पियर, यहाँ पर ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 1 ओम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ना, लेट दिस वोल्टेज भी V डबल डैश, इसको V डबल डैश मान लेते हैं। तो देखिए जो V डबल डैश है ना, इसको निकालने के लिए यहाँ से पास होने वाला करंट चाहिए पहले, ठीक है। तो वो करंट कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से पास होने वाला अगर मुझे करंट पता चल जाए, तो ये करंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए I मान लेते हैं। तो देखिए I करंट डिवीजन रूल से है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल, है ना। तो देखिए ये मेथड्स हमने कल अपने वीडियो में पढ़ी थी, तो मैंने बताया था कि ये सारे रूल्स या मेथड्स जो है ना, हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अप्लाई होते हैं ना। तो करंट डिवीज़न, वोल्टेज डिवीज़न, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको आना चाहिए समय समय पर कैसे लगाया जाता है। तो देखिए ये करंट आई हो जाएगा, टोटल करंट है मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाई जहाँ पर निकाल रहे हैं ना उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंसेस का सम वो कितना है 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो ये हो गया 2/5 एम्पियर्स आई करंट। तो मेरा V डबल डैश क्या हो जाएगा, तो V डबल डैश हो जाएगा देखिए करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना। तो करंट है मेरा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये हो गया 8/5 वोल्ट्स, ठीक है। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके आ गया मेरा 8/5 वोल्ट्स, राइट। तो अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे दोनों सोर्स अगर मेरे एक्टिवेट हो रखे हैं तो दोनों सोर्स मेरे एक्टिव हो जाएंगे, तो फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा देखिए इन दोनों का अलजेब्रिक सम। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं, देखिए तो लिखेंगे कैसे, व्हेन बोथ sources are acting simultaneously, एक समय पर दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना, simultaneously, then आपका जो वोल्टेज पूछा ना यहाँ पे V या ठीक है ना V1 वो बराबर हो जाएगा किसके, ये जो दो हमने वोल्टेज निकाले ना इनके अलजेब्रिक सम के। अलजेब्रिक सम मतलब दोनों सेम पोलैरिटी होंगी तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट होगी तो सबट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। तो देखिए V1 हो जाएगा V1 डैश प्लस V1 डबल डैश, यहाँ पे V1 हो जाएगा, V1 डैश आपका है 8 वोल्ट प्लस ये हो जाएगा देखिए क्या है अभी देख लेते हैं 8/5, 8 प्लस 8/5, तो ये हो जाएगा 8/5, तो ये हो जाएगा 5 8 40 प्लस 8 48/5 वोल्ट्स, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो बाकी सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के हमने एलिमेंट जो है 4 ओम उसके क्रॉस क्या निकाल लिया वोल्टेज। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द करंट अक्रॉस ए बी टर्मिनल्स यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम को मुझे अप्लाई करना है इस बार, और इस
सर्किट में जो ए बी पॉइंट है ना, इनके बीच में जो एलिमेंट लगा यहाँ पे कितना करंट जा रहा है ना, ये हमें बताना है, राइट। तो देखिए थेवेनिन थ्योरम लगाने के लिए मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आप लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिससे आपको करंट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ये जो 1 एम्पियर है ना, 1 ओम है ना, यही आपका लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, राइट। तो देखिए लोड रेजिस्टेंस RL ये बराबर है किसके, RAB के, जो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये कितना है, 1 ओम, राइट। तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो फिर लोड रेजिस्टेंस को छोड़ करके जितना भी बचा हुआ सर्किट है ना, उस सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। देखिए एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपका एक वोल्टेज लगा होता है और उसके साथ सीरीज में लगा होता है एक रेजिस्टर, लाइक दिस, ठीक है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये होता है आपका VTH, रेजिस्टर जो है ये होता है आपका RTH, ठीक है। और अब आप अपने लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं लाके, लाइक दिस, दैट इज योर RL। और फिर यहाँ से आप जो आपका डिजायर्ड करंट है ना वो निकाल सकते हैं। I फॉर्मूला क्या होता है, देखिए I इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग करंट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस बता सकते हैं, बशर्ते हमें पता क्या हो VTH क्या है और RTH क्या है। तो देखिए इस सर्किट में VTH और RTH कैसे निकलेगा वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लिख रहा हूँ, देखिए कैलकुलेशन ऑफ VTH, ठीक है। VTH को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो VTH कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था आप लोड को सबसे पहले रिमूव कर दीजिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, पहले सबसे पहले लोड को रिमूव कर देंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, लोड मैंने रिमूव कर दिया लाइक दिस यहाँ से, और इधर का डायग्राम बनाते हैं, इट विल बी लाइक दिस। लोड को हटा दिया, राइट। लोड हटाने के बाद देखिए मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये मेरे ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल से AB, और यहीं पे जो आप वोल्टेज मेजर करेंगे ना दैट विल बी नथिंग बट VTH, ठीक है। तो देखिए कैसे मेजर करेंगे, तो ये हो गया, देखिए मेरा ये 10 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 ओम है ना, ये हो गया मेरा 1 ओम, ठीक है। और ये हो गया मेरा अगेन 1 ओम, और ये कितना हो गया 4 ओम, और ये कितना हो गया 5 वोल्ट, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए VTH यहाँ पे सर्किट में आपको दिख रहा है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो मुझे कुल मिला के नापना क्या रहेगा, VA और VB, और इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा ना दैट विल बी VTH, है ना। तो मुझे फाइंड क्या करना है, देखिए VA वोल्टेज कितना है, VB वोल्टेज कितना है, ठीक है। और जो भी दोनों का डिफरेंस होगा ना दैट विल गिव यू व्हाट, VTH, VA माइनस VB, ठीक है। बस यही मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो VA माइनस VB। तो देखिए चलिए VA और VB कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस सर्किट में देखिए VA निकालना है अगर मुझे, तो VA मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज दैट विल गिव यू व्हाट, VA। और ये वोल्टेज कैसे पता चलेगा, जब मुझे यहाँ से पास होने वाला करंट पता चल जाए, और ये करंट को जब मैं या तो करंट निकाल लीजिए, करंट से फिर इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और VA निकालिए, या फिर सीधे सीधे मैंने आपको फार्मूला बताया, सीधा फार्मूला दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर मुझे यहाँ पे ये वाला वोल्टेज मान लीजिए मेरा VA है ना, तो ये VA, और अगर यहाँ पे ये मेरा वोल्टेज मान लीजिए VB है ना, तो VB के लिए डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए VA है ना, VA क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया था टोटल वोल्टेज कितना 10 मल्टीप्लाइड बाई जिस रजिस्टर से निकाल रहे हैं ना उस रजिस्टर का वैल्यू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंसेस का सम हो जाएगा 2 + 1 3, ठीक है। तो दैट विल बी 10/3 वोल्ट, राइट। और लाइकवाइज VB निकालना है, यहाँ पर ये VB, तो VB कितना हो जाएगा, अगेन फिर से 5 टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकाल रहे हैं उसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंसेस का सम 4 + 1 यानी कि 5, तो 5/5 यानी कि 1 वोल्ट्स,
ठीक है। तो एज सुन एज आपने ये दोनों वी ए और वी बी निकाल लिए, अब मुझे क्या करना है, देखिए वी टी एच निकालना है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो हो जाएगा वी टी एच दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी कि 10/3 होता है 3.33 समथिंग माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा देखिए 2.33 वोल्ट्स। तो ये तो हमारा वी टी एच हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए आर टी एच। तो अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच। कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच, राइट। तो देखिए उसी सेम सर्किट में, ये जो आपको सर्किट दिया ना, इसमें आर टी एच निकालने के लिए फिर से लोड को रिमूव करते हैं और जो भी वोल्टेज सोर्स दिए उन्हें शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करंट सोर्स तो है नहीं, केवल वोल्टेज सोर्सेज है, उसको शॉर्ट कर देंगे और लोड को रिमूव कर देंगे। तो मेरे पास एक डायग्राम बनकर आएगा। कैसा डायग्राम है, देखिए ये 2 ओम रहेगा ऐसे ही यहाँ पे, राइट। और ये वाला वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा था, ये हो गया शॉर्ट, इसको शॉर्ट कर देंगे। और एक 1 ओम का रजिस्टर यहाँ लगा था, है जितना, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, रिकॉल मैंने सही किया, यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 2 ओम, ये हो गया मेरा 1 ओम और ये शॉर्ट हो गया इधर। ये मेरा पॉइंट ए हो गया टर्मिनल्स, ये मेरा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए अब क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस 1 ओम और फिर इस तरफ आपका ये हो गया 4 ओम और बैटरी जो है वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस विल बी योर सर्किट। अब इस सर्किट में आपको फाइंड आउट करना है आर टी एच। तो वी ए बी मतलब ए और बी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है ना, दैट विल बी योर आर टी एच। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ए बी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये 2 और 1 आपस में पैरेलल में है, 4 और 1 भी आपस में पैरेलल में है और इन दोनों के पैरेलल्स आपस में सीरीज में है बिटवीन दीज टू, राइट। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर आर ए बी क्या हो जाएगा, या आर टी एच क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ आर टी एच इज इक्वल टू, पहले 2 पैरेलल 1, 2 पैरेलल 1 प्लस ये हो जाएगा 4 पैरेलल 1, 4 पैरेलल 1 यानी कि 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, ठीक है। और एज सुन एज हमें ये पता चल गया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2/3 प्लस 4/5, है ना। अब 2/3 प्लस 4/5 विल गिव यू 1.47 ohms, राइट। तो ये मेरा RTH आ गया 1.47 ohms। तो एज सुन एज आपको VTH और RTH पता चल गए, राइट। ये हमने निकाला VTH और नेक्स्ट क्या है देखिए RTH। तो एज सुन एज हमें VTH और RTH पता चल गए, अब हम लोग फाइनल अपना जो करंट पूछा था वो निकाल सकते हैं। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, फाइनली आपका जो करंट है ना, सो लोड करंट है ना, हमारा जो फाइनल करंट है दैट विल बी लोड करंट, दैट इज इक्वल टू IL। IL बराबर किसके, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, ठीक है। तो देखिए VTH अभी हमने निकाला कितना, VTH इज 2.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2.33, राइट, डिवाइडेड बाई RTH है आपका 1.47 प्लस RL। RL अपना कितना था 1 ओम, राइट। तो बस इसको सॉल्व करेंगे ना तो यू आर गोइंग टू गेट दी आंसर 0.94 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये आपका लोड करंट हो गया। सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम अ गिवन रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम का न्यूमेरिकल था, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के समझाने की कोशिश तो की है। बाकी लेटर ऑन देखिए नेक्स्ट जब ये क्रैश कोर्स के सारे वीडियोस हो जाएंगे ना, तो कुछ 2-3 वीडियोस ऐसे डालेंगे जिसमें और मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो वो भी रेफर कर सकते हैं आप, राइट। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं, एक तो नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस, सुपरपोजिशन और थेवेनिन। तो मैंने चारों के एक एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे कर दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे।
एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल का वीडियो आफ्टर द एंड ऑफ प्लेलिस्ट भी मैं ऐड करूँगा, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे लाइन बाय लाइन जम्बल्ड फॉर्म में, और थोड़ी टिपिकल भी होंगे, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी उसका हाई रखेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस की जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एसी सर्किट्स के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी पोर्शन उसका पढ़ेंगे और फिर देखेंगे उसके भी न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।